दूर हो गए हैं कुछ सोचने के लिए, और क्या सोचते हैं जी? आधी जल्दी है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रही है? मैं 200 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। आप कितने साल के हैं? मुझे तो लग रहे हैं 14 साल के। आपकी आवाज़ तो यहाँ पर कहीं जा ही नहीं रही। इतना यंग, सुन एनर्जेटिक, बी बोल्ड। हाँ, आप लोग सुन रहे थे क्या? नहीं ना? आप लोग सुन रही थी? हाँ जी, नहीं इसका पार्टिसिपेट नहीं, मैं सर आपके बात के लिए बोल रही हूँ, आपके बात सुन रहे हैं। देखा, इन्होंने भी कह दिया, इन्होंने भी कह दिया। बोलिए। हमारी आधी पार्टी चल अब हुआ ना? इसके अकॉर्डिंग ही हमने कुछ किया है। इसके अकॉर्डिंग किया। आप कैसे कंसर्न है, इसका क्या इफेक्ट हो रहा है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी जो ग्लोबल वार्मिंग, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। ठीक है, ठीक है, जितने पेड़ होंगे उतनी वर्षा होगी, तो फिर और कुछ करना चाहिए। सबसे पहले इतना उत्सर्जन हम कर रहे हैं CO2 का, तो उस पर हमें कंट्रोल कर दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग सर, यहाँ पर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए और पानी बचाना चाहिए, प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए और पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए और की पृथ्वी को संभालना चाहिए। आज यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये किस चीज़ का हो रहा है? आप जानते हैं, आप जितने प्रेस मीडिया के लोग हैं पिछले कुछ दिनों से बता रहे हैं कि यहाँ SK चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित जो शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, NDIIT है, BBCC है, वहाँ एक नेशनल लेवल यूथ फेस्ट 2023 एवं ग्लोबल हैकथॉन का आयोजन हुआ है, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्रा जी पधार रहे हैं ग्लोबल हैकथॉन के इनॉग्रेशन के लिए। अनेकों अंतर्राष्ट्रीय अतिथि आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि 27 फरवरी को 27 देश के प्रतिनिधि यहाँ आए और उन्होंने शुभकामनाएं दी, पार्टिसिपेशन दिया, और ख़ास करके शंकरा, NDIIT, BBCC सबके बच्चों को एवं देश के अन्य हिस्सों से आए बच्चों को जो प्रोत्साहन दिया, उससे हमारे जितने भी प्रतिस्पर्धी हैं सब में नया जोश है, उल्लास है, और ये लोग सभी मिल कर के टोटल 37 इवेंट्स शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा आयोजित है, जिसमें कि देश विदेश से ऑफलाइन ऑनलाइन सभी इसमें सहभागी हैं। और आज जो आप देख रहे हैं, एकेडमिक, स्पोर्ट्स और कल्चरल तीनों का कंपटीशन रखा गया है। आज पोस्टर मेकिंग के लिए जो कंपटीशन था, जिसमें अनेकों कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें सब में काफ़ी सारी टीमें आ रही हैं। खुशी की बात ये है कि जितना समय रखा गया था उससे कई ज़्यादा दिनों तक ये गेम चलने का, ये कार्यक्रम चलने का उम्मीद लग रहा है। हो सकता है कि जो मुझे पहले हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 2 तक, आज 2 तक अदर एक्टिविटी को स्टॉप करेंगे, फाइनल कर लेंगे और ग्लोबल हैकथॉन एवं कल्चरल इवेंट को कल से करेंगे। अब स्पोर्ट्स और एकेडमिक को भी कल और परसों यानी कि 3rd और 4th को डे टाइम में उसे भी एक्सटेंड किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए है, जहाँ पर देश विदेश के इतने लोगों ने विश्वास जताया है और इतना पार्टिसिपेशन के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। सर इसमें तो आपके इन गेम में सर विदेशी लोग भी भाग ले रहे हैं क्या? भाग ले रहे हैं। मैंने कहा कोरोना ने एक नई सीख और नए रास्ता भी खोल दिए हैं। वो है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी, ऑनलाइन डिस्कशन। तो हमारे यहाँ ऑफलाइन भी प्रेजेंटेशन चल रहा है, ऑनलाइन भी। दोनों ही तरह से अंतर्राष्ट्रीय अतिथि, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी सभी भाग ले रहे हैं। और जैसा कि आपने 27 को देखा है कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का समूह शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ जो कोलैबोरेशन किया है, जिसके माध्यम से हमारे छात्र छात्राएं, हमारे शिक्षकगण वहाँ जाते हैं उस देश में और उनका भरपूर सम्मान होता है, और वहाँ से शिक्षक और छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं।
एक इस बार के आयोजन में एक खास बात ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ और पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि 3 क्षेत्र है मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए। एक, जैसे जहाँ आज हम लोग इकट्ठे हैं कि शिक्षा समाज की जननी है, लेकिन जननी भी दुखी हो जाएंगी अगर उनका पेट नहीं भरेगा। यानी कि आप स्वस्थ हो ही नहीं सकते अगर आपको खाना पीना नहीं मिले। तो हमारी एक ऐसी संस्था है, देश में बिरले ही कोई होंगे जो कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों को साथ लेके चलता हो और तीनों पे कार्य करता हो। तो हम कृषि पे भी करते हैं और आप सबको बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि कृषि विश्वविद्यालय का प्रेजेंटेशन भी यहाँ होगा, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। और अभी जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, इसमें भारत का सम्मान कई गुनी बढ़ गया है। विश्व का 35% मिलेट्स हमारे इंडिया में पाया जाता है, ये गौरव की बात है। तो यहाँ पर मिलेट्स का भी प्रेजेंटेशन रखा गया है, प्रदर्शनी रखा गया है। तो हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं, शिक्षकगण हैं, वो कृषि की तरफ भी आकर्षित होंगे। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो न तो आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, कृषि का काम कर सकते हैं, न पढ़ लिख सकते हैं। तो हमारी संस्था स्वास्थ्य पे भी काफ़ी ध्यान देती है और शंकर नेत्रालय चलाती है। यहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अनेकों बार हमने इस तरह का कैंप चलाते हैं। इस बार भी हमने स्वास्थ्य के लिए भी कैंप रखा है। अनेकों बार ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि तीनों पे ध्यान दिया है। और फिर धन अर्जन करना और अपनी कला संस्कृति को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बड़े कहते हुए गौरव हो रहा है कि जो कुटीर उद्योग है उसको कैसे बढ़ाते। घर में रह कर के गृहिणी बच्ची मधुबनी पेंटिंग करके विश्वविख्यात हो रहे हैं। अनेकों पद्म भूषण की उपाधि, अनेकों पद्मश्री की उपाधि हमारे मिथिला पेंटिंग को दिया जा रहा है। तो कुटीर उद्योग को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। अगर हम सब नौकरी 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 चिल्लाएंगे तो देने वाला कौन होगा। तो ये एक मधुबनी पेंटिंग जैसे जो कुटीर उद्योग है, इससे हम नौकरी मांगते नहीं हैं बल्कि हम नौकरी देते हैं। इस तरह के और भी कुटीर उद्योग को आकर्षित किया गया है, जो प्रदर्शनी भी यहाँ लगाए गए हैं। और सब कुछ करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन के बिना कुछ नहीं होता। सरस्वती हैं, लेकिन सरस्वती को भी आगे बढ़ने के लिए, कुछ और काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो शंकरा एक ऐसा परिवार है जिसको धन के रूप में हमारे भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फिर छोटे भाई के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा भी आगे आई है, जो पार्शियली हमें इस पूरे आयोजन में सपोर्ट कर रही है। और इससे धन से ज़्यादा हम लोग उत्साहित हुए हैं कि सरस्वती मंदिर में लक्ष्मी पुत्री का भी आगमन हो रहा है। तो इससे हमको सबलता आई है, हमारा जो ताकत है वो कई गुने बढ़ा है। सर, एक आखिरी सवाल कि माननीय कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल महोदय यहाँ पधारेंगे, तो क्या अपने हाथों से वो अवार्ड देंगे स्टूडेंट को? उनका 3 कार्यक्रम होगा। सबसे पहले जो मैंने बोला, कुटीर उद्योग पे, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारी संस्था सब काम कर रही है और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। दूर दराज के जो नामी गामी लोग आए हैं यहाँ पर, कलाकार या कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने वाले लोग, उनकी प्रदर्शनी को देखेंगे। और फिर वो यहाँ पर जो पूरे देश ही नहीं, विदेश से भी अनेकों प्रशिक्षण जो यहाँ पर सहभागी लोग आएंगे यहाँ पर अपने प्रदर्शन के लिए, जैसे ग्लोबल हैकथॉन के लिए, उनसे इंटरेक्ट करेंगे डायरेक्ट। ये पहली ऐसी संस्था है जहाँ महामहिम छात्रों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। फिर वो वहाँ पर मंचासीन हो करके जो अभी तक का प्रोग्राम हुआ है उसमें जो लोग सफल हुए हैं, जिनको कि अवार्ड देना है, उन्हें महामहिम के कर कमलों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि के कर कमलों द्वारा, राष्ट्रीय अतिथि के कर कमलों द्वारा उनसे सम्मानित किया जाएगा, जो लोग भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के भागी बने हैं। धन्यवाद।